दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सीटेट 2022 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। मोबाइल से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे से, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक गलती हो गई तो फिर आपका लगभग 1200 रुपये या 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपनी आंखों के सामने फॉर्म भरवाइएगा और चीज़ों को चेक करते रहिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो देखना है कि मोबाइल से कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासवर्ड कैसे बनाएं, कॉलेज का कोड क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जा रही, कुछ कोडिंग है वहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक पेपर 1 के लिए और 1 से लेकर 8 तक है पेपर 2 के लिए। आपको कौन सा भरना है, इसके लिए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और एक गलती आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, इसलिए बहुत ही सावधानी से ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं, सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपडेट ही नहीं, क्लासेस भी आपको कराई जा रही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स मांगी जा रही है और आपको क्या क्या भरना है। कौन कौन से पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, पेपर 1, पेपर 2 या फिर दोनों, तो आप बोथ अगर आप पेपर फिल करना चाह रहे हैं तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज 1 में आपकी कौन सी रहेगी, देखिए दोनों लैंग्वेज आप एक नहीं ले सकते, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेज है, जो भी आपकी सबसे अच्छी हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, वो आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी और संस्कृत, हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, आपको जो लेना हो वही फिल करिएगा। ऐसा ना हो कि हम बता रहे हैं वही आप ले लीजिए। जो आपकी तैयारी हो, जिसमें आपको लगे तैयारी आप कर सकते हैं, वो फिल करिएगा। फिर यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, कक्षा 1 से 5 यानी फर्स्ट पेपर के लिए और सेकेंड पेपर के लिए। फिर यहाँ पर सेकेंड पेपर में आपको चुनना है कि आपका सोशल साइंस रहेगा या फिर मैथ और साइंस रहेगा, तो जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे सोशल साइंस को यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। नंबरिंग की डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है और टोटल 6 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन भरना है। सीटेट पेपर 1 की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें और अगर आपने डीएलएड कर रखा है, डीएलएड को पहले हम बीटीसी नाम से जानते थे, 2 ईयर का जो ये आपका डिप्लोमा होता था। अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% या इससे अधिक है और आपने डीएलएड किया है, तो पेपर 1 वाले ऑप्शन में आप 1 नंबर भरिएगा। वही जिन लोगों ने बीएड किया है और जिनका ग्रेजुएशन 50% या उससे अधिक है, वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया है और ग्रेजुएशन में 50% से अधिक है, वो 5 नंबर भरेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में हमने लिखा है। अब जो आपकी नंबरिंग है उसमें 1 से लेकर के 6 तक, इन 6 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन हो वो आप नंबरिंग भरिएगा। 1 से लेकर 6 तक वहाँ पर दिया गया है, तो हमने सबके बारे में पूरा निचोड़, पूरा निष्कर्ष एक ही स्लाइड में यहाँ पर लगा दिया है। इंटरमीडिएट 50% प्लस डीएलएड 2 साल अगर आपने किया है, 2 साल वाला, या आप पास आउट कर चुके हैं या अपीयरिंग में है, तो आप 1 नंबर भरिएगा। इंटरमीडिएट में अगर आपके 45% या उससे अधिक है और डीएलएड है, तो ये 2 नंबर आप भरिएगा। इंटरमीडिएट में अगर आपका 50% है और साथ में बीएलएड आपने किया है 4 साल वाला, डीएलएड अलग होता है, बीएलएड अलग होता है। तो अगर आपने बीएलएड किया है या अपीयरिंग में है, तो यहां पर आप 3 नंबर वाला भरिएगा। चौथे नंबर वाला कौन भरेंगे, तो जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड किया है या अपीयरिंग में है, वो 4 नंबर वाला भरेंगे। 5 नंबर यहां पर बीएड कैंडिडेट के लिए है, जिन लोगों ने बीएड पास आउट कर चुके हैं या फिर अभी भी हाल ही में एडमिशन लिया है, वो 5 नंबर भरेंगे। छठा नंबर कौन सा भरेंगे, जिनका पीजी में 50% है और 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड या एमएड कर रहे हैं, उनके लिए छठा नंबर है। ये हो गई पेपर 1 की क्वालिफिकेशन। एक और समस्या आ रही बच्चों के सामने कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में कौन सा वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखिएगा, बीएड क्या होती है, डिग्री होती है, और डीएलएड आपका होता है डिप्लोमा। तो जो भी आपने किया है वही आप इसमें टिक करिएगा। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की क्वालिफिकेशन के लिए। आपको 1 से लेकर के 8 तक नंबरिंग दी गई है। हम आपको बताएंगे कि बीएड कैंडिडेट क्या भरेंगे और डीएलएड क्या भरेंगे। संक्षिप्त रूप में अगर हम आपको बताएं तो 1 नंबर वो बच्चे भरेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए। 7 नंबर जो है बीएड कैंडिडेट के लिए है, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। 7 नंबर कौन भरेगा, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेट। तो जिन लोगों ने बीएड किया है
वो भर सकते हैं 7 नंबर, या अभी एडमिशन लिया है वो भी 7 नंबर ही भरेंगे। अब 1 नंबर हमने बताया डीएलएड वाले भरेंगे। 2 नंबर कौन भरेगा? जो ग्रेजुएशन के साथ, मतलब ग्रेजुएशन में 50% के साथ जिन्होंने कर रखा है और बीएड कर रखा है, ठीक है, तो 2 नंबर भी आप भर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पीजी किया है, ग्रेजुएशन में नंबर कम है, ठीक है, 45% ही है, लेकिन अगर उन्होंने पीजी किया, यहाँ पर या लगा है, तो भी ये 2 नंबर भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 45% है और बीएड किया है तो 3 नंबर भर सकते हैं आप, ठीक है। इंटरमीडिएट 50% के साथ जिसने भी 4 वर्ष का ये बीएलएड कोर्स किया है या एडमिशन लिया है वो 4 नंबर भरेंगे। इंटरमीडिएट 50% और 4 साल का बीए बीएससी अगर किसी ने किया है तो 5 नंबर भरेगा। 6 नंबर कौन भरेगा? ग्रेजुएशन के साथ, मतलब ग्रेजुएशन 50% के साथ अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है तो वो 6 नंबर बढ़ेगा। 7 नंबर हमने बता ही दिया है। 8 नंबर कौन भरेगा? जिसका पीजी 55% और या उससे अधिक है और 3 साल का अगर बीएड या एमएड का कोर्स कर रहा है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 नंबर वाला यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और ग्रेड एंड पास टू अपीयरिंग, यानी अपीयरिंग हो या फाइनल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीजी में 50% और 3 वर्षीय आपका बीएड या एमएड, यानी बीएड और एमएड हो तो आप यहाँ पर भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। निष्कर्ष से ही निकला है जो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया है, आप इसी को फॉलो करते हुए भरिएगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार जरूर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ये सारी डिटेल भरेंगे आपसे फिर से कंफर्म करेगा आर यू श्योर, तो आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे एजुकेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपने जो डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, कब पास किया है, अपीयरिंग में है या फिर पास कर चुके हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कोर्स का नाम क्या है, रिजल्ट परसेंटेज में आया या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, तो यहाँ पर जहाँ से भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उस कॉलेज को आप गूगल पे सर्च करके वहाँ का जो लोकेशन जहाँ पर आपका कॉलेज है, ठीक है, वहाँ का आप अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। बस सिंपल, इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट कोशिश करिएगा कि आप सही चीज़ें ही भरें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इन सारी चीज़ों को भर करके, और ये चीज़ें आप मोबाइल से कर सकते हैं, बहुत ही सावधानी से भरिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप पास हैं तो पास्ट वाला, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, इसी तरीके से कब आपने पास किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम का नेम आपसे पूछा जा रहा है, ये आप सेलेक्ट करिएगा। बोर्ड का नेम, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो। रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज और सीजीपीए का ऑप्शन मिल रहा है, और इंस्टीट्यूट पिन कोड हमने बताया, आपकी एरिया का पिन कोड वहाँ से आप भर दीजिएगा, या फिर अगर इंस्टीट्यूट का कोई पिन कोड है तो वो भर दीजिएगा। जहाँ तक पिछली बार भी ये इशू हुआ था तो बच्चों ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड में वहाँ के एरिया का जो पिन कोड था वही भराया गया था। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो एक लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है अदर का, अदर फिल करके आप अपने कॉलेज का नाम भी भर सकते हैं। अगर मिल रहा है इसमें तो आप आराम से ढूंढ करके, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में दिया है, ए से स्टार्टिंग है, तो इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ से अपनी डिग्री या डिप्लोमा किया है। अगर यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम फिल करने का ऑप्शन मिलेगा।